Assalamualaikum dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 34. I am Dr. Parvez Ahmed. In today's lecture, we will discuss about wave motions in different terminologies that's been related with the wave motion. So आइए आज के lecture की तरफ चलते हैं. जिस तरह हमने बताया lecture का उन्वान है wave motions. So de Broglie matter waves suggested a further descriptions. ठीक है. वो डिस्क्रिप्शन क्या था मतलब हमने जिस तरह कहा था कि डी ब्रॉगली ने एक सजेशंस दी थी कि सम मटेरियल पार्टिकल्स वो जब मतलब एक बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसके साथ ही वेव्स एसोसिएटेड होती है. ठीक है. या उसने ये सजेशन दी कि बाज़ जो पार्टिकल्स है उसकी ड्यूल नेचर होती है, मतलब एक साथ वो एज ए पार्टिकल्स भी बिहेव करता है और एज ए वेव्स भी वो बिहेव करता है. सो उसी डिस्क्रिप्शंस के बिना पे जो वेव होती है मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव अटैच होती है उसकी डिस्क्रिप्शन उसने कुछ यूँ की थी कि the displacement of the waves that particular kind of waves is given by psi. That is the full description of that particular waves that has been suggested by de Broglie. Psi as a function of positions and time is equal to a sine 2 phi over lambda and to x minus vt. ठीक है. Now this relations, अब ये जो relations है हमारे पास ये क्या है? This is the solutions to the wave equations. अब ये जो है ये क्या है? ये जो हम कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स. ठीक है. ये क्या है? ये एक वेव्स की डिस्प्लेसमेंट है जिसको डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया था कि मैटर वेव्स है और ये पार्टिकल्स मतलब के मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है. तो अब ये जो वेव है मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव है ये हमारे पास क्या है? ये बेसिकली सॉल्यूशंस है टू दिस वेव इक्वेशन. अब ये जो वेव इक्वेशन हमारे पास है दैट इज करली साई स्क्वायर करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर करली स्क्वायर साई ओवर करली टी स्क्वायर. ठीक है. अब बेसिकली ये हमारे पास वेव इक्वेशन है और ये जो वेव डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है. ठीक है. अब इस इक्वेशंस के अंदर हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करेंगे. वी हैव टू डिफाइन द वेव वेक्टर के एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है. उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द वेव नंबर k is defined to be equal to 2 pi over lambda. What is lambda? Lambda, you know that is the wavelength of that particular waves, and omega, that denote the angular frequency, and that is equal to 2 pi over t. What is t? T is the time period of that particular waves. ठीक है. t हमारे पास क्या है? t हमारे पास टाइम पीरियड्स है. तो अभी इन दो टर्मिनोलॉजीज की मौजूदगी में जो हमारे पास ये इक्वेशंस है. ठीक है. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वेव इट विल बी मॉडिफाइड. ठीक है. So the wave function is now modified as psi as a function of positions and time, yeah, displacement and time. That is equal to a sine and to kx a sine kx minus omega t. ठीक है. मतलब यहाँ पर हमने ये जो वेव वेक्टर है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इनके टर्म में जो हमारे पास जो वेव फंक्शंस है इसको डिस्क्राइब कर लिया. ठीक है. तो थोड़े से इस वेव प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि ये जो वेव है वेव्स मूव कर रही है तो ऐसी वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है. ठीक है. और इसी वेव्स की जो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस हैं मतलब इसी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमने इसको यहाँ पर स्केच किया हुआ है. आई मीन दैट टिपिकल स्केच यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं. ठीक है. सो द फेज वेलोसिटी इज द वेलोसिटी. यहाँ पर मतलब एक चीज़ जो हम डिफाइन करेंगे इसी वेव से रिलेटेड एंड बी रिलेटेड आर काउंटेड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव. ठीक है. अब यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पर है कि हमारे पास टू वेव्स है. ठीक है. टू वेव्स मूव कर रहा है. वन इज द ब्राउन लाइक वेव्स. ठीक है. एंड द अदर इज ब्लू लाइक वेव्स. टू वेव्स वो मूव कर रही है. अब ऑरिजिन से यहाँ पर देखें थोड़ा बहुत हमने एक डिस्क्रिप्शन दी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है मतलब ये हमारे पास कुछ फासला है दैट इज डिनोटेड बाय वी टी नॉट. ठीक है. साई एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशंस एंड टाइम. ठीक है. और यहाँ पर टाइम को भी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक जो वेव है
दैट मूव एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो वेव्स है दैट मूव एट टाइम t इज इक्वल टू t नॉट, ठीक है। और ये जो दोनों वेव्स है दैट मूव अलोंग द x डायरेक्शन, अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। लैम्डा डिनोट्स द वेवलेंथ, ठीक है। तो इसी से हम फेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। So the phase velocity is the velocity of a point on the wave that has a given phase, ठीक है। For example the crest, मतलब हम कहते हैं फेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि फेज वेलोसिटी बेसिकली इज द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। कोई पॉइंट हम लेते हैं वेव्स पे, ये उसी पॉइंट की वेलोसिटी है, ठीक है। दैट हैज़ अ गिवन फेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल द क्रस्ट, जिसका हम कहते हैं कि गिवन फेज हो, जिस तरह मतलब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल क्रस्ट हो या ट्रफ हो, ठीक है। एंड इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन, दैट इज फेज वेलोसिटी इज गिवन बाय v, ठीक है, with a subscript ph for the phase and v for the velocity, ठीक है। and that is equal to lambda over t, ठीक है, which in turn is equal to omega over k, ठीक है। so a phase constant phi shift the waves, ठीक है। हम कहते हैं एक phase constant जो है जिसको हम डिनोट करते हैं phi पे, और हम कहते हैं वो वेव्स को शेप कर रही है, ठीक है। सो इसी के तनाजुर में ये जो फेज कांस्टेंट है इसी के तनाजुर में वी कैन मॉडिफाई द वेव फंक्शन लाइक दिस, ठीक है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो फेज कांस्टेंट है ये वेव्स को शेप कर रहा है, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशंस द वेव फंक्शंस psi as a function of displacement in time is equal to a sin kx minus omega t plus phi। अब पाई यहाँ पर जिस तरह हमने कहा था कि फेज कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट है और शेप द वेव्स के वो वेव्स को शेप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर एक प्रिंसिपल्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। सो व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या मुराद है। सो लेट्स डिफाइन फर्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा एक फिनोमेना पे और करें, ठीक है। और फिनोमेना कुछ यूँ है कि व्हेन टू आर मोर वेव passes the same regions they act independently of each other। हम इज्यूम करते हैं कि हमारे पास क्या है, तो टू वेव्स है, और वो दोनों वेव्स जब सेम रीजन से पास कर रहे होते हैं सो दे एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हम कह रहे हैं कि जब हमारे पास दो वेव्स हो, ठीक है, दो डिफरेंट वेव्स हो, ठीक है, और वो एक ही रीजन से पास कर रहे हो, ठीक है, सो दे एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कंबाइनिंग द टू वेव्स यील्ड, और जब हम इन दोनों वेव्स को कंबाइन करते हैं तो उसका जो यील्ड है या प्रोडक्ट है इट वुड रिजल्ट लाइक दिस कि दोनों वेव्स जब हम कह रहे हैं कि एक ही रीजन से पास कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं सो इनका जो यील्ड है दैट इज गिवन बाय साई upon as a function of position in time is equal to psi 1 function of position in time plus psi 2, ठीक है, is equal to 2a and 2 delta k over 2 x minus delta omega over 2 t cos k x माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर k के साथ भी मतलब है AV H फॉर द एवरेज, ठीक है। सिमिलरली हियर वी हैव द सबस्क्रिप्ट AV फॉर द एवरेज। तो ये हमारे पास क्या है कि कंबाइंड यील्ड से टू वेव्स की, जब मतलब हम कह रहे हैं कि दो वेव्स हमारे पास है, अब वो एक रीजन से सेम टाइम में या वो पास कर रही है तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली बिहेव करती है, लेकिन जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो उनका जो कंबाइन बिहेवियर है इट कैन बी नोटेड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस, ठीक है। सो द कंबाइन वेव्स, वो जो कंबाइन वेव्स है आई मीन इट शुड लुक लाइक दिस कि वो इस तरह बिहेव करेगी, ठीक है। सो द कंबाइन वेव्स ऑसिलेट्स विद इन एन एनवेलप, ठीक है, वो एक एनवेलप के फॉर्म में या जिस तरह हम कहते हैं कि एक ही साथ वो क्या करेगी वो ऑसिलेट करेगी, दैट डिनोट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंबाइंड वेव्स, ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि जो कंबाइंड वेव्स है वो एक एनवेलप के अंदर ही ऑसिलेट करेगी, और वो हम कहते हैं कि वही एनवेलप
उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मतलब इस कंबाइंड वेव्स की, वो उसी को ज़ाहिर करेगी। ठीक है, हम कहते हैं कि दोनों वेव्स सेम रीजन से पास कर रहे हैं, जब हम उनको कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी जो कम्बिनेशंस है वो एक एनवेलप के फॉर्म में ओसिलेट करेगी। ठीक है, और वही एनवेलप्स मतलब उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को शो करेगी। ठीक है, सो व्हेन कंबाइनिंग, इसी तरह जब हम कहते हैं कि व्हेन कंबाइनिंग मैनी वेव्स with differing amplitude and frequency, a pulse or wave packet is formed which move at a group velocity। ठीक है, ये तो हमने दो वेव्स की बात की। अब हम कहते हैं कि हमारे पास मोर देन टू वेव्स है या मैनी वेव्स है। ठीक है, और हर वेव्स की जो है वो एम्पलीट्यूड मुख्तलिफ है। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी मुख्तलिफ है और फ्रिक्वेंसीज भी मुख्तलिफ है। ठीक है, हम कहते हैं एक पल्स है या एक वेव पैकेट, इस तरह हम कहते हैं कि एक पल्स या वेव पैकेट बन जाती है जब हमारे पास बहुत सारे वेव्स हो और उन तमाम वेव्स की जो है एम्पलीट्यूड है और फ्रिक्वेंसीज है वो मुख्तलिफ हो, तो इस तरह हमारे पास एक पल्स या वेव पैकेट बन जाती है। ठीक है, और वो एक ग्रुप वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है, दैट वी डिनोटेड बाय यू with the subscript gr। ठीक है, u for the velocity, g for the group, so that's mean the group velocity that is equal to delta omega over delta k। ठीक है, मतलब जो ग्रुप वेलोसिटी है दैट इज डिनोटेड बाय u, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा k। ठीक है, अब एक और इससे रिलेवेंट एक और टर्मिनोलॉजी को हम डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। ठीक है, so what is mean by Fourier series? Fourier series is the sum of many waves that form a wave packet। ठीक है, कि हमारे पास बहुत सारे वेव्स हो तो वो एक वेव पैकेट बना रही हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फोरियर सीरीज। ठीक है, बी रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि हमारे पास क्या हो, ए सम ऑफ मैनी वेव्स। ठीक है, द सम ऑफ मैनी वेव्स दैट फॉर्म ए वेव पैकेट इज कॉल्ड ए फोरियर सीरीज। ठीक है, कि हमारे पास वेव पैकेट्स का आ, कि हमारे पास वेव्स का एक मजमुआ हो। ठीक है, और वो एक वेव पैकेट बना रही हो। ठीक है, हमारे पास वेव का क्या हो, वेव का एक मजमुआ हो जो कि एक वेव पैकेट्स बना रही हो, तो उसको हम फोरियर सीरीज कहते हैं। बहुत सारे वेव्स हो तो उन बहुत सारे वेव्स का मजमुआ अगर एक वेव पैकेट बनाता है तो उसको हम कहते हैं फोरियर सीरीज। And we denote the Fourier series again by the form of wave functions, psi as a function of x and t, and that we say equal to summation I। ठीक है, ai cos ki x minus omega I t। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शंस है कि हाउ वी डिनोट द फोरियर सीरीज। ठीक ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स हो, ठीक है, तो summing an infinite number of waves yields the Fourier integrals। ठीक है, अब यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये फाइनाइट नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि summing an infinite number of waves। ठीक है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स है और हम सम उनको सम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो सम होगी दैट विल यील्ड इन द फोरियर इंटीग्रल। ठीक है, वो यील्ड करेगी फोरियर इंटीग्रल के फॉर्म में, and we can write it like this। ठीक है, कि psi as a function of position in time will be equal to integrals a the dash function of the vector k cos kx minus omega t dk। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नोटेशंस है। आई मीन दैट्स हाउ वी डिनोट द फोरियर इंटीग्रल, इसको हम फोरियर इंटीग्रल कहते हैं। और ये हमारे पास कौन सी कंडीशंस है, जब हम कहते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स है। ठीक है, तो जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स को हम एड अप करेंगे, समिंग करेंगे, उसको सम अप करेंगे, ठीक है, सो दैट विल लीड एंड द फोरियर इंटीग्रल्स। और वो फोरियर इंटीग्रल्स की हमारे पास ये उसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अच्छा, एक हम कहते हैं वेव पैकेट एनवेलप। ठीक है, वेव पैकेट एनवेलप क्या है, कि द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स yields a wave number and an angular frequency of the wave packet envelope। ठीक है, that we say is equal to delta kx over 2। ठीक है, माइनस डेल्टा ओमेगा t over 2।
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स। हम कह रहे हैं कि यील्ड्स अ वेव नंबर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पैकेट एनवेलप। ठीक है, तो मैं ये हमारे पास ये पर्टिकुलर रिलेशंस है फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, सो the range of the wave number and angular frequencies that produces the wave packet have the following relations। ठीक है, मतलब ये हमारे पास relations है between the range of the wave number and angular frequencies that produces the wave packet। ठीक है, तो मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास टू वेव्स है। ठीक है, या हम कहते हैं कि हमारे पास रेंज ऑफ नंबर ऑफ मतलब हमारे पास क्या है कि द रेंज ऑफ वेव नंबर्स इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट प्रोड्यूसेस द वेव पैकेट। ठीक है, तो उसके पास मतलब एक रेंज ऑफ मतलब है क्या है, वेव नंबर्स है और फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि वो हमारे पास एक वेव पैकेट जनरेट कर रही है। तो उसी वेव पैकेट जनरेशन के लिए हमारे पास जो रिलेशंस है दैट इज गिवन बाय डेल्टा के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, मतलब एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक रेंज है वेव नंबर्स की और एंगुलर फ्रिक्वेंसीज की, और हम कह रहे हैं कि वो एक वेव पैकेट बना रही है। तो उनके लिए हमारे पास ये रिलेशन है डेल्टा के एक्स टाइम डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, एंड डेल्टा ओमेगा टाइम डेल्टा ओमेगा एंड टू डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ये हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है। सिमिलरली a Gaussian wave packet has similar relations, मतलब एक Gaussian wave packet है तो उसके भी हमारे पास similar relations है। that is given by delta k into delta x is equal to 1/2। ठीक है, and delta omega into delta t is equal to 1/2। ठीक है, so the localization of the wave packet over a small regions to describe a particles require a large number of the wave numbers। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेव पैकेट्स हो पूरे स्मॉल रीजन्स। ठीक है, टू डिस्क्राइब ए पार्टिकल्स एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्स ए लार्ज नंबर और ए लार्ज रेंज ऑफ वेव नंबर। उसी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक लार्ज रेंज ऑफ वेव नंबर्स वो रिक्वायर होती है। ठीक है, और ये क्या होती है लोकलाइजेशन ऑफ ए वेव पैकेट के लिए। और इसका जो मतलब एनवर्ड से कन्वर्सली a range of wave numbers cannot produce a wave packet localized within a small distance। कि हमारे पास बहुत सारे रेंज ऑफ वेव नंबर्स हो। ठीक है, और वो क्या हो हम कहते हैं कि वो एक वेव पैकेट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर हमारे पास वो हो मतलब एक स्मॉल डिस्टेंस के अंदर हो। ठीक है, हम कहते हैं कि वो एक लोकलाइज स्मॉल डिस्टेंस के अंदर वेव पैकेट्स को वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, अब जो गाशियंस एनवेलप की या गाशियन फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, सो गाशियंस वेव पैकेट डिस्क्राइबिंग द एनवेलप ऑफ ए पल्स वेव इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास गाशियंस वेव पैकेट्स मतलब दैट फॉर्म द एनवेलप ऑफ ए वेव पल्स, उसको हम इसी रिलेशन के साथ उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। दैट इज साइज अ फंक्शन ऑफ पोजीशंस ओनली। ठीक है, इज इक्वल टू साई एक्स। ठीक है, दैट वी से इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा के एक्स माइनस डेल्टा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस के नॉट एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास है गाशियन वेव पैकेट्स है। ठीक है, और हम कहते हैं कि वही गाशियन वेव पैकेट जो है वो क्या करिए द एनवेलप ऑफ ए वेव्स पल्स। ठीक है, द एनवेलप ऑफ ए पल्स वेव्स वो बना रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है। अब इसी रिलेशन को हम अगर लेट सपोज हम ड्रा करें तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज है या मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ है, अब इसी वेव पैकेट्स को हम कह रहे हैं तो वेव पैकेट्स को हम ड्रा करें। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है एक गाशियंस इन द फॉर्म ऑफ गाशियंस वेव। हमारे पास क्या है गाशियस फंक्शन में हमारे पास एक वेव पैकेट है। ठीक है, अब इस वेव पैकेट के हम जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है इसको प्लॉट किया है वर्सेस द वेव वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखें कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज करस्पॉन्ड्स टू के नॉट। ठीक है, और ये जो मतलब है मतलब इनकी जो हाफ लेंथ है। ठीक है,
दैट वी डिनोटेड बाय सिग्मा विच इज इक्वल टू डेल्टा के। ये हमारे पास गाशियन सरफेस है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी गाशियन वेव्स को मतलब इन फंक्शन ऑफ वेव फंक्शन हम इसको एक्सप्रेस करें एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशंस। तो हेयर यू कैन सी दैट कि ये जो डॉटेड लाइंस ये हमारे पास ये बन रहे हैं। तो दीज डॉटेड लाइन ये हमारे पास इसको हम एक्सप्रेस करते हैं वे आई फंक्शंस द एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस डेल्टा के स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज कैन बी एक्सप्रेस, ठीक है, या दिस करिस्पॉन्ड्स टू दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और ये जो वेव्स है वेव्स कैन बी डिस्क्राइब एज फंक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है, और cos के नॉट एक्स। ये हमारे पास कोसाइन रिलेशन है। आई मीन दैट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर बेसिक नॉलेज ऑफ द एलिमेंट्री फिजिक्स, ठीक है। जो आप लोगों की एलिमेंट्री फिजिक्स है उसी नॉलेज से आप जानते हैं कि वाई दिस इज कोसाइन फंक्शन, ठीक है, या हम इसको cos के नॉट एक्स से वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये यहाँ से x हमारे पास बेसिकली शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैन बी एनीवेयर, मतलब यहाँ से यहाँ तक या ओरिजिन से यहाँ तक इस पर्टिकुलर टाइम तक या इस पर्टिकुलर पॉइंट तक दिस इज चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट। सो इसी कंडीशंस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी विल बी गिवन बाय डी ओमेगा ओवर डी के, ठीक है, दैट इज द चेंज एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वेव वेक्टर्स, ठीक है, के इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। और ये हमारे पास इस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर है, ठीक है। फिर हम अगर डिस्पर्शन को कंसिडर करेंगे, so for the dispersions we are considering the group velocity of the de Broglie wave packets that yields group velocity is equal to dE over dP, that is the change in energy with respect to change in momentum, ठीक है, that is equal to pc square divided by E, ठीक है। so the relation between the phase wave and the group velocity is, ठीक है, इस तरह हमारे पास एक रिलेशन है between the phase wave, ठीक है, between the phase velocity and the group velocity, ठीक है, that is the group velocity is given by d omega over dk, ठीक है। अब ओमेगा की बजाय अगर हम वैल्यू पुट करें, ठीक है, so d over d over dk into phase velocity and wave vector k। अब ये डिफरेंशियल बाय पार्ट हम इसको करेंगे, सो इट विल गिव अस फेज वेलोसिटी प्लस के dv over dk, और dv से मुराद यहाँ पर जो v है दैट इज विद द सबस्क्रिप्ट ph, दैट बेसिकली वी मींस द फेज वेलोसिटी, इससे हमारा मुराद वो फेज वेलोसिटी है, ठीक है। सो अब इससे क्या मुराद है, अब यहाँ पर देखें कि हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द फेज वेलोसिटी प्लस ये एक्स्ट्रा टर्म है दैट इज k एंड the change and the phase velocity with respect to the wave vector k। so इससे हम क्या मतलब रिजल्ट ले सकते हैं, so here we can get that के the group velocity may be greater, ठीक है, or less than the phase velocity, ठीक है, कि ग्रुप वेलोसिटी मतलब इसी रिलेशंस को देखते हुए हम कहते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी कैन बी ग्रेटर और लेस देन द फेज वेलोसिटी। so a medium is called non dispersive when the phase velocity is the same for all the frequencies and equal to the group velocity, ठीक है। अगर इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि वेव्स की ट्रैवलिंग के लिए हमारे पास कोई मीडियम हो, ठीक है, तो उस मीडियम को हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहेंगे, ठीक है, कि अगर उसमें हमारे पास कंडीशन हो कि जो फेज वेलोसिटी है वो सेम हो तमाम फ्रिक्वेंसीज के लिए, ठीक है, कि तमाम फ्रिक्वेंसी के लिए फेज वेलोसिटी सेम हो और वो ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल हो, तो ऐसे मीडियम को हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम वो कहेंगे, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इसी लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। तो अगले लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।